रील्स अगर ज्यादा बन रही है तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि गाना हिट है? और कोई जजमेंट मुझे नहीं लगता और कुछ है। मेलोडी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भूल नहीं सकते आप जितना भी ट्रेंड कर लो। कब सोचा कि एक साथ अब काम करना चाहिए? जब दोनों वो रियलिटी शो हार गए। सचेत, अब ये जो एटीट्यूड को बदलना बहुत जरूरी है। हो चुका मतलब चुप है हम, जो मैडम गए वही ले लेते फिर। Hi, this is Sachet. Hi everyone, this is Parampara. And you're watching us on Bollywood Hangama. हाय गाइस, माय नेम इज उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी मौजूद है जिन्हें म्यूजिक से प्यार है, एक दूसरे से प्यार है और हमें इन दोनों से। प्लीज वेलकम सचेत एंड परंपरा। हाय गाइस, थैंक यू सो मच उर्मिन। आपके प्यारे से गले से जो आवाज निकली है, परंपरा, सचेत, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उर्मिन। एंड ऑफिशियली मैं आप दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। वैसे तो काफी मिलते जा रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस। अभी भी लग रहा है कि नई नई शादी हुई है कि अब नहीं, अब भूल चुके हैं लोग। ये भी भूल चुके कि हम लोग की शादी हुई है। लेकिन आप दोनों में हनीमून पीरियड चल रहा है अभी भी कि खत्म हो गया? यार हम लोग हनीमून की बात करें तो अभी मालदीव्स गए हम लोग कुछ टाइम पहले ही। हाँ, मतलब इट्स बीन 1.5 years। आफ्टर 1.5 years थोड़ा तब हम लोग कहीं कहीं घूमने के जा पाए। हाँ। लिटरली मतलब काम के लिए ट्रैवल करना, शोज के लिए होता ही रहता है, कहीं ना कहीं आप कॉन्सर्ट्स के लिए उधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, बट आई थिंक नॉट फॉर वर्क, तो वो पहला था। वाओ, तो मतलब ऑफिशियल हनीमून कहा जा सकता है कि हम लोगों ने नाम तो नहीं दिया, वैसे दे तो सकते हैं नाम। अगर नहीं देंगे तो फिर वो काउंट होता रहेगा कि अभी तक नहीं हुआ है। तो दे देते उसका नाम ही हुआ है। नहीं, बट यू गाइस लुक लाइक समवन जिनका हनीमून हर रोज चलता रहता है। मतलब वो घर पे कहना बैठे क्या चाहते हैं? बाहर अच्छा। प्यार बांट रहे हैं यार। मुझसे पूछे, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। नहीं तो आपसे पहले हुई थी शादी। हाँ, नहीं हमारे बाद हुई है शायद। You were in November. I was in July. But you are 2021, right? No, 2020. अच्छा, 2020 कॉफी चल रही है यहाँ, बढ़िया बातें चलने वाली है यहाँ पर। बट आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि अब तो पेट में दर्द हो रहा है। शुरू कब हुआ ये सब? ये शुरू हो, हमें भी नहीं पता लगा क्या हुआ। बस आई टेल यू कि क्या शादी के लिए ना क्या चीज जरूरी है वो नहीं पता जी। बस ये साथ था जो शुरू हुआ और इसका कोई एंड नहीं था। बस सोचा कि करते रहो, जो सही है वो चलते रहो। क्या बात है, क्या यही बात था। है। करना क्या था वैसे जो करते रहे साथ, मतलब मेरे को अरे क्यों कंफ्यूज कर ऐसे रहे हो? मजाक कर इतना रहे हैं। अच्छा मैंने जवाब दिया। मैंने बहुत अच्छा उसमें जवाब मेरे दिया। वहाँ लिए लोगों ने खुशी ताली बात बजाई है। मैंने थोड़ा बस छेड़खानियां जो चल रही है वो बड़ी कमाल की है। आई वांट टू टेल यू गाइस दैट यही चल रहा है। ओके, दिस फ्लर्टेशियस इज गोइंग ऑन एंड आई एम जस्ट लाइक ओवरवेल्म्ड विद सो मच ऑफ लव मिसिंग योर हस्बैंड। ओह, सैया को मैं भी मिस कर रही हूँ। बट आप दोनों के इस प्यारे से रिश्ते में म्यूजिक हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लखनऊ से हैं, आप दिल्ली से हैं जी। और एक म्यूजिकल रियलिटी शो से आप दोनों की मुलाकात हुई और यू ऑल न्यू ईच अदर बिफोर दैट। No, तो वहां से शुरू Yeah, हुई। 2015। कब सोचा कि एक साथ अब काम करना चाहिए? जब दोनों वो रियलिटी शो हार गए, तब सोचा कि साथ में आते हैं और कुछ नया करते हैं। वाह, हाँ करेक्ट। आई थिंक सोचा क्या, जब हम लोग अपने शहर वापस चले गए थे, जब सब खत्म हो गया, रियलिटी शो हार गए, हम पहले निकल गए थे, फिर ये बाद में निकली थी। तो किधर? शो से तो जैसे जब निकली थी तो मतलब हम लोग ने, मतलब मैंने रुका, मैं वेट किया इसके लिए कि जब ये भी निकलेगी तब जाऊंगा मैं। अच्छा, तो ये वो वाला सीन है कि मैं तो आउट हो गया, ठीक है, लेकिन अब ये भी आउट हो गया, अब मैं खुश हूँ। चलो नहीं, अब तब निकले हैं। अब सब सही है। अरे मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, अब मैं आती हूँ फॉर्म में। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब वापस जा रहे थे ना, तो अब वापस जाने के तब तक मैं ग्रैंड फिनाले का वेट करना था, तो किया। उसके बाद हम You लोग were also on grand finale। ऐसे बता रहे हो जैसे कि था ही नहीं। 5 मिनट के आगे पीछे में हम दोनों एलिमिनेट हुए थे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट क्योंकि शूट उसी दिन हुई थी इसलिए इसको लग रहा है। नहीं, निकले तो हम पहले थे, तब तक मैंने इंतजार तो किया ना इसका। अगर चाहते तो मैं वापस चला जाता। वाह, कॉन्फिडेंस देखिए। 5 मिनट हो गई है शादी। सुनो सचेत, अब ये जो एटीट्यूड को बदलना बहुत जरूरी है। हो चुका मतलब चुप है हम, जो मैडम गए वही ले लेते फिर।
इस प्यार मोहब्बत के साथ साथ म्यूजिक का जो लव रहा है वो कम नहीं हुआ है एंड यू गाइस हैव बीन क्रिएटिंग म्यूजिक एवरी सिंगल टाइम, चाहे वो आपके रील्स हो, आपके शॉर्ट वीडियोस हो, और अब तो एक ऐसा गाना आया है जो एक शॉर्ट टीजर के थ्रू आया और अब एक बड़ा बड़ा गाना हो गया. तो ये बताएं, एंड आई रियली वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन एज म्यूजिशियंस, क्या आपको लगता है कि आजकल रील्स अगर ज्यादा बन रही है तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि गाना हिट है? डू यू ऑल अग्री टू दैट? और कोई जजमेंट मुझे नहीं लगता और कुछ है, बिकॉज इतनी चीजें आ रही, हजारों चीजें आ रही हैं, बिकॉज आई थिंक प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा खुल गए हैं, तो लोग बहुत ज्यादा अपनी चीजें, आई थिंक क्या 1 मिनट डाल दिया अभी तो इंस्टाग्राम में, सो उसमें मैंने आई थिंक हजारों गाने आ चुके हैं, सो वो कहीं पता ही नहीं लग रहा है कि कब कहाँ आ रहे हैं. सो आई थिंक अगर वो रील में हिट हुआ तो आई थिंक वो हिट बोल सकते हैं, या शॉर्ट्स में हिट हुआ है, क्योंकि लोग तो देख ही वही रहे हैं. डेफिनेटली दीज डेज इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, हाँ, क्योंकि और भी है जगह जहाँ पे हमारे गाने विजिबल होते हैं, जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, वहां से लोग देखते हैं कि कौन से गाना ट्रेंडिंग पर है, कौन सा मतलब अभी नया आया तो उसका क्या हुआ, यूट्यूब देखते हैं. जैसे कि हम लोग बोल रहे बेख्याली तब तक नहीं था, तो मतलब रील्स पे नहीं था, तो अगर आप बेख्याली के रील्स देखेंगे तो मैंने कुछ नहीं तो 5 लाख से 1 मिलियन तक होगा, मतलब इतना कम है. Correct. अगर आप उसको जो कि वायरल हुआ था उसके तो फिर करीबन 2-3 मिलियन 4 मिलियन तो होने चाहिए थे. तो लेकिन वो पहले उस तरीके से था, लोग सुनते थे. आज भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे इट्स 400 और 500 मिलियन है, मतलब ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फाइल से. तो टू बी प्रिसाइज कह सकते हैं कि रील या शॉर्ट्स पे हिट हो रहा है, बेसिकली चल रहा है, और ज्यादा नहीं चल रहे हैं, 2 ही 4 हैं जो सुनाई दे जाते हैं. इतने नहीं चलते, तो बाहर वालों के गाने ज्यादा हैं. आई डोंट नो वो कल्चर में क्या है, सब लोग के बाहर के ज्यादा ही गाने आपको सुनाई देते हैं, जो हमने सुने नहीं है बट उस पे ट्रेंड चलते हैं. बिल्कुल. सो एंड कुछ गाने ऐसे हैं जो वी आर लकी दैट माया मेनू उस पे आया, एंड पता नहीं कैसे एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा डिसहार्टन हो गए थे फॉर द फर्स्ट 10 days 15 days कि जब गाना निकला था तो अंदर से म्यूजिशियन की चाह होती है ना कि मेरा गाना लोग सुने, बड़ा हो. सो वी हैड स्लाइट प्रेशर आल्सो दैट वी वर डूइंग द एल्बम ऑफ जर्सी, और ऑलरेडी ये बहुत बड़ी हिट रह चुकी है साउथ में. तो उसके बाद फिर म्यूजिक वो करना, और उसके बाद फिर उसका गाना वो बड़ा बनना ही था हमारे अंदर कि नहीं करना ही है. उसके बाद जो माया मैनू 15 दिन बाद जो ग्रो होना शुरू हुआ, हमारी आंखें एकदम बाहर की बाहर रह गई. उसके इतने ज्यादा वीडियोस बने. उसके बाद फिर जब लोगों में लोकली पता लगने लगा, जब आप पर्सनली गए मिलने के लिए, उनसे देखने के लिए, हमने जब अपने शोज में परफॉर्म करना शुरू किया, दैट्स व्हेन वी गॉट टू नो द सॉन्ग हैज पिक्ड अप. और वो इंस्टेंटली नहीं था. करेक्ट. वो नहीं था, 15 दिन में नहीं पता लग गया कि गाना बहुत बड़ा हो. हाँ, तुरंत नहीं था. लेकिन नेवर से ना, कभी नहीं होगा, वो कभी भी उड़ जाएगा. पर क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से शायद आपकी कॉम्पोजिशन में चेंज हो सकता है, कि आप शायद गाने ऐसे बनाएं जो रील फ्रेंडली हो? आई थिंक 1 मिनट इज नॉट वर्किंग. मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा कि 1 मिनट जो आपका शॉर्ट्स का कर दिया एंड इट्स वर्किंग आउट. कॉम्पोजिशन आई थिंक इट्स अ फीलिंग. मुझे नहीं लगता कि आप उसको 1 मिनट में डाल दोगे तो मतलब इट इज वेरी टेक्निकल कि हम इसके लिए ये बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं. इट इज योर ट्रू इमोशंस. एक म्यूजिशियन का जो एक इंटेंशन है, अगर वो सही बैठ गया तो गाना बड़ा बन जाए. इवन आई विल ऐड ऑन दिस कि वो आपने पार्ट पसंद किया अगर, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मिनट तक का आपका दायरा था, या 30 सेकेंड या 45 सेकेंड का, आपने उस चीज को लाइक किया, लेकिन आपको अगर क्या वो गाना वो मजबूर करेगा उधर जाके पूरा सुनना, एंड तब वो कंटेंट आपका क्या है. करेक्ट. अगर उसमें दम नहीं होगा तो शायद फिर वो रुक जाए. बट आई थिंक हमें लगा जो हमारे केस में भी हुआ फॉर माया मैनू आल्सो, इट्स 250 million on YouTube. What a track, guys! What a track! Thank you everything, so much. Like everything of the track, शुरुआत से ही there's melody, and you guys are owning up to the melody. कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग मतलब छोड़ देते हो. हर एक बीट पर कुछ नया सुनाई देता है, which I think is very rare, and congratulations for creating that. You want to keep the flag flying. Yeah. Because I think melody बहुत important है. कॉम्पोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भूल नहीं सकते आप. जितना भी ट्रेंड कर लो, जितना भी मुझे लगता है म्यूजिकली सोचते ना लोग कि मॉडर्न कर देते हैं ना, साउंड ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एंड ऑफ द डे इंसान गाएगा क्या, गुनगुनाएगा क्या, धुन गाएगा ना, शब्दों को याद करेगा. सो आई थिंक ये 2 चीज़ हमेशा ऊपर रहेंगी.
चाहे लाख आप उसको म्यूजिक से भर दो, बिल्कुल बिल्कुल, याद तो आपको मेलोडी और शब्द ही रहेंगे। एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि वो एक ऐसा जमाना था जब हम मेलोडी को भी गुनगुनाते थे। Correct. और आजकल काफी कम होने लग गया है, वी जस्ट लाइक गेट इनटू द सॉन्ग, टू द हुक। इसीलिए आप सब लोग जल्दी भूल जाएंगे वो चीज को, क्योंकि जब तक वो सुनाई देता तब तक वो गाना आया गाना, बट उसके बाद जैसे वो गाना खत्म है। फॉर दैट मैटर इफ यू टॉक अबाउट जुग जुग जीवे फ्रॉम द फिल्म शिद्दत, वो भी दैट वाज द लास्ट सॉन्ग टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द फिल्म, एंड इट वाज 500K, मतलब 5 लाख व्यूज थे एक दिन में, बस एक दिन में, कुछ नहीं था वो गाना। आज इट्स 150 मिलियन ऑन यूट्यूब। मतलब मुझे नहीं पता लगा, वी रियली थैंक सचिन जिगर भाई, दोनों लोग को कि दे क्रिएटर्स ऑफ द सॉन्ग, दे मेड दैट सॉन्ग जुग जुग जीवे, कि वो उन्होंने हम लोग को समझा कि हम लोग को गाना चाहिए था ये गाना। पर जब आप किसी दूसरे कंपोजर के लिए गाते हैं तो क्या आपकी थोड़ी निट पिकिंग्स होती हैं कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या फिर लाइक मेंटली तो होता ही होगा? It all depends on the composer. Okay, they are the creators. They are the mother and father of the composition. We can definitely put up कि क्या हम ये ऐसे कर सकते हैं, should we deliver our voices like this? आपकी क्या preference है? Because आपका बेबी है. Later on, of course, जब हम सब आएंगे on board, फिर हमारा भी बेबी बन जाएगा. लेकिन आप हमसे निकलवाइए कि आपको क्या चाहिए हमसे. Correct. That's so very I think kind. वो उन्होंने यही रखा भी था उनके साथ भी, हम लोग का जब ये गाना हुआ जुग जुग जीवे तो पहले कुछ हम लोग ने टेक दिए, फिर कुछ अपने तरीके से हम लोग, और क्या, फिर उन्होंने फ्रीडम दी। जब भी आप आई थिंक सामने वाले को फ्रीडम देते हो तो वो भी अपने दायरे से बाहर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि सामने वाले को भी एक मौका मिला है तो वो भी कुछ करेगा। करेक्ट। सो आई थिंक वैसे ही हम लोगों ने किया था, ये लॉकडाउन में ही हुआ था। दैट्स अमेजिंग। हम लोग फोन कॉल एंड वीडियो कॉल्स पे ही थे व्हेन वी रिकॉर्डेड दिस। Hi, this is Sachet. Hi everyone, this is Parampara. And you're watching us on Bollywood Hangama.